तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे। कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो क्या कल के दिन हमें एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर हमें बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है तो क्या हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। क्या कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप अप खुल सकती है। अगर गैप अप खुलती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है। अगर कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप अप खुलने के बाद अगर ऊपर का मूवमेंट दिखाती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है। अगर साइडवेज के अंदर दिखाती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है। अगर कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी फ्लैट खुल जाती है तो क्या उस कंडीशन में हमें दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें एक साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो आखिर कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से मोमेंटम रह सकती है। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर देखेंगे तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे निफ्टी 50 का चार्ट। अगर आप लोग यहां पर निफ्टी 50 का चार्ट देखोगे तो आज के दिन जो निफ्टी 50 ने जो लो लगाया है, यहां पर आप लोग देख सकते हो। अब ये लो कौन सा था, तो यहां पर था 25,900 का लेवल, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जो कि मैं आप लोगों को हमेशा सिखाता हूं, जो कि मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं। मैंने आप लोगों को हमेशा सिखाया है, जो आप लोग ना चार्ट देखने पर ध्यान दिया करो, कॉल और पुट के चक्कर में मत पड़ा करो, सीखने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया करो। मगर यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि चार्ट को देखना ही नहीं चाहते हैं, समझना ही नहीं चाहते हैं। मार्केट का साइकोलॉजी क्या कह रही है उसे हम देखना ही नहीं चाहते हैं। तो क्या ही इस मार्केट में आप लोग टिक पाओगे। जो चीजें लेके आए हो इस मार्केट में दे करके चले जाओगे। ये मैं नहीं कहता हूं, ये आप लोगों का साइकोलॉजी कहता है। आज के दिन अगर देखोगे तो मार्केट ने कहां पर ओपन लिया था, और यहां पर जो लोग लॉजिक को समझे होंगे, देखो यहां पर ओपनिंग लिया था। यहां पर ओपनिंग लेने के बाद देखिए यहां गिरावट, उसके बाद एक रेंज ब्रेकडाउन किया, नीचे का मोमेंट, यानी कि जो आज का मार्केट हमें देखने को मिला टोटली डाउन साइड का मोमेंट देखने को मिला। मगर यहां पर क्या ये मूवमेंट किसी ने लिए होंगे या फिर नहीं लिए होंगे। मेरे हिसाब से तो शायद ही कोई लिए होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं ऑप्शन चेन देखने, डेटा देखने, इंडिकेटर को देखने, बस यही काम करते हैं। बाकी तो लॉजिक को तो किसी को समझना ही नहीं है। अब लॉजिक अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या कह रही थी, यहाँ पर देखिए ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इस लेवल को ब्रेक डाउन किया। मतलब कि चार चार बार इस लेवल से क्या लिया गया है, देख सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया गया है, और आज के दिन इस लेवल को ब्रेक किया। आज के दिन इस लेवल को ब्रेक किया। क्या अब हमें इसी तरीके का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। डिटेल में समझेंगे अब क्या देखने को मिल सकता है। जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग समझना चाहते हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करना, ताकि उन लोगों तक भी जेन्युइन जानकारी मिल सके और वो लोग भी कुछ ना कुछ सीख सके। यहाँ पर तुक्काबाजी ना करें। तुक्का लगेगा एक बार, लॉजिक लगेगा बार बार। मैंने आप लोगों को हमेशा सिखाया है और हमेशा सिखाता ही रहूंगा। मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को व्यूज 100, 150, 200 देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं सच्चाई बोलता हूं, और सच्चाई सुन के लोगों की आपको तो पता ही क्या हो जाती है। बाकी तो मैं क्या ही कहूंगा आप लोगों से। चलिए सबसे पहले मैं यहां पर लगाऊंगा आज के दिन वीकली चार्ट। अब वीकली चार्ट के ऊपर आप लोग ध्यान से देखना, चीजों को समझना, आराम से समझना। अगर आप लोग वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे ना तो लास्ट वीक का ये कैंडल अगर आप लोग देखोगे, लास्ट वीक का ये कैंडल बना हुआ है, कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें टॉप लेते को दिख रहा है वीकली चार्ट के ऊपर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चार्ट कह रही है। यहाँ पर देखिए ये हमें टॉप लेते को दिख रहा है वीकली चार्ट के ऊपर। तो क्या अब हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? तो चलिए दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ये देखिए ये हमारा पहले ऑल टाइम हाई था, ठीक है। उसके बाद देखिए एक ये बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन किया। यहाँ पर अगर इस कैंडल को देखोगे, इसे जरा ध्यान से समझना, जो लोग को सीखना है आराम से देखना, वीडियो को स्किप मत कर देना।
ये कैंडल के अंदर अगर देखोगे तो स्ट्रेंथ देख सकते हो। उसके बाद आप लोग देखिए इस कैंडल के अंदर तो आपने स्ट्रेंथ देखा, लेकिन गिरावट भी देखिए कितना बड़ा हमें देखने को मिला था। वैसे ही अगर यहाँ पर आप लोग ध्यान से चीजें देखोगे, समझोगे, तो देखो ये कैंडल आप लोगों के सामने है, लास्ट वीक का कैंडल है। ये कैंडल देखोगे तो ये एक रेड कैंडल है, और यहाँ पर देख सकते हो हमें क्या लेते को दिखा है, टॉप लेते को दिखा है अभी के टाइम पर। तो कहीं ना कहीं अगर इस लेवल के नीचे जाती है, अब लेवल कौन सा है तो इसको जरा ध्यान से देख लेना आप लोग। लेवल है यहाँ पर 25,890 का लेवल। अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर जाती है ना, इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग कर जाती है वीकली चार्ट के ऊपर, यानी कि फ्राइडे तक अगर क्लोजिंग कर जाती है, तो एक हमें डाउन साइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है। अब आप लोगों का क्या व्यू है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो मुझे दिख रही है निफ्टी 50 के अंदर, वो डाउन साइड का मोमेंट दिख रही है, कहीं पर लिखा नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूं। अगर निफ्टी इस फ्राइडे तक 25,890 के नीचे अगर क्लोजिंग कर जाती है, तो कहीं ना कहीं अब हमें नीचे का मोमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब कल के दिन क्या कुछ हो सकता है। कल के दिन तो भाई साहब निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो इसे भी हम ध्यान में रख करके चलेंगे। चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले अब ले चलूंगा डेली चार्ट के ऊपर। देखिए जितना बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखेंगे ना, उतना ही चीजें हमें समझ में आएगी। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो देखिए यहाँ से ऊपर, उसके बाद डीप, और उसके बाद फिर इस लेवल को ब्रेक, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर अगर आप लोग डेली चार्ट के ऊपर भी देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न अभी के टाइम पर बनता हुआ नजर आ रही है हमें, तो यहाँ पर लोअर हाई का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रही है डेली चार्ट के ऊपर। तो कहीं ना कहीं वीकली चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर हमें जो निफ्टी 50 के अंदर जो अब ट्रेंड दिखाई दे रही है, वो डाउन साइड का ट्रेंड दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे ये न्यूज आ गया तो ऐसा हो गया, वो न्यूज आ गया तो ऐसा हो गया, मगर कोई लॉजिक नहीं बताएगा। सिर्फ न्यूज आ गया तो वैसा हो गया, न्यूज आ गया तो ऐसा हो गया। अरे भाई साहब कोई लॉजिक भी तो बताइए, इतना बाइंग आया था तो सेलिंग आना है या फिर नहीं आना है, ये तो कोई भी नहीं बताता। बस यहाँ पर ये न्यूज आ गया तो इसके वजह से हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिला, ये न्यूज आ गया तो हमें ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिला। आप लोगों को मैं एक चीज पूछता हूं, आप लोग जरा ध्यान से बताना, मुझे आराम से बताना, क्या न्यूज आने से मार्केट नीचे ऊपर होती है? अगर होती है तो क्यों होती है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इस बात का ध्यान में रखना आप लोग, इसके पीछे क्या लॉजिक है। जिन लोगों को लॉजिक पता है वो लोग बताए। अब मुझे कहीं ना कहीं निफ्टी 50 के अंदर एक डाउन साइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है। अब कल के दिन क्या कुछ हो सकता है, तो इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगा 15 मिनट का चार्ट, और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हम देखेंगे, चीजों को समझेंगे, जिन लोगों को सीखना है, जिन लोगों को समझना है। तो देखिए अब कहीं ना कहीं अगर निफ्टी 50 के अंदर अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे, तो जो अभी के टाइम पर जो सपोर्ट निकल के आ रही है, जो कि एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है, वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 25,700 का लेवल है। अगर इससे नीचे की लेवल की बात करेंगे, तो जो लेवल निकल के आ रही है यहाँ पर, वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 25,606 का। ये दो लेवल इंपोर्टेंट रह सकती है अभी के टाइम पर निफ्टी 50 के अंदर, इस बात का ध्यान में रख लेना। और ऊपर की तरफ अगर रजिस्टेंस की बात करेंगे, तो पहला जो रजिस्टेंस हमारे लिए निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है यहाँ पर 26,000 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल है। ठीक है, और अगला जो लेवल निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 26,170 का लेवल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी कल के दिन थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है। ठीक है, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है या फिर फ्लैट खुल जाती है, और पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर रेड कैंडल बनती है, उसके लो को मार करके चल सकते हैं। उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाती है, तो कहीं ना कहीं हम नीचे की तरफ जा सकते हैं अपने हिसाब से। मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कह रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना भाई लोग। मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता, मैं हमेशा आप लोगों को सीखने के लिए कहता हूँ, तो इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है ना। थोड़ा बहुत अगर गैप डाउन खुल जाती है या फिर कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है। तो इस बात का भी आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि आप लोग कॉल और पुट के चक्कर में पड़े रहना, और यहाँ पर जो है आप लोगों का जो चीजें लेके आए हो, वो चीजें आप लोगों का चला जा। ठीक है ना, इस बात का ध्यान में रखना। अब मान लीजिए कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ कहीं खुल जाती है, एक बड़ा गैप अप खुल जाती है, तो क्या कुछ हो सकता है। तो अगर बड़ा गैप अप खुल जाती है, इस लेवल के आसपास खुल जाती है, 26,100 के आसपास खुल जाती है,
तो ऐसे कंडीशन में हमें यहाँ पर क्या करके चलना है, डिप लेगी, डिप लेने के बाद अगर ऊपर की तरफ इस तरीके से क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अब मान लीजिए अगर कहीं ना कहीं बड़ा गैप डाउन खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में क्या कुछ हो सकता है, मान लीजिए 25,700 के नीचे खुल जाती है, तो अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है ना, तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, पहला 15 मिनट का जो भी कैंडल बनेगा हम इसके हाई को यहाँ पर मार करके चल सकते हैं, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जा सकते हैं अपने हिसाब से। मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कह रहा हूँ, इस बात का ध्यान में रखना। और जिन लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, जिन लोगों को नॉलेजेबल लग रहा है, जिन लोगों को सीखने को मिल रहा है, वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो तो आप लोग लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और ये जो रेंज रह सकता है कहीं ना कहीं ये वाला रेंज यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है, इस बात का ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। तो चलो अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये रेजिस्टेंस निकल के आ रही है 59,510 का, और अगला रेजिस्टेंस 59,773 का, और सपोर्ट यहाँ पर जो निकल के आ रही है अभी के टाइम पर वो 58,822, और अगला अगला यहाँ पर कौन सा निकल के आ रही है, ये वाला, ठीक है, 58,567 का। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, यहाँ कहीं खुल जाती है, पहला 5 मिनट का जो भी कैंडल बनेगी लो को मार करके चल सकते हैं, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ जा सकते हैं। अगर 58,800 के नीचे खुल जाती है तो पहला 5 मिनट का जो भी कैंडल बनेगा हम इसके हाई को मार करके चल सकते हैं। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ जा सकते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है तो क्या करके चल सकते हैं, तो थोड़ा बहुत अगर गैप अप खुल जाती है पहला 5 मिनट का जो भी कैंडल बनेगी हाई को मार करके चल सकते हैं, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है, इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है 59,500 के ऊपर, तो ऐसे कंडीशन में हमें एक साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। इस बात का आप लोग ध्यान में रखना, जल्दबाजी कोई भी ना करे। आप लोग अगर ऐसा सोच लेते हो जो 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड वीडियो देख करके आप लोग बहुत बड़ा ट्रेडर बन जाओगे, तो भाई साहब यहाँ पर 14 साल मेरा एक्सपीरियंस है, 14 साल में मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। ऐसा मैं कहता नहीं तो आप लोग तो क्या ही कहोगे, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान में रखना। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसका बैंक निफ्टी का डेली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर ध्यान से देखना इन चीजों को। अब देखोगे ना डेली चार्ट के ऊपर, तो ये जो कैंडल है डेली चार्ट के ऊपर देखो, इस कैंडल के अंदर आप लोग स्ट्रेंथ देख सकते हो। अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर जाती है इस रेड कैंडल के साथ, तो एक हमें नीचे का मूवमेंट कल के दिन देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। कहीं ना कहीं अब जो हमें नजर आ रही है बैंक निफ्टी के अंदर भी अब हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है। बाकी ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इस बात का आप लोग ध्यान में रखना, कॉल पुट के चक्कर में ना पड़े। पहले मार्केट को अच्छे से समझे, मार्केट क्या कहना चाहती है, मार्केट कहाँ जाना चाहती है, वो हम कहाँ पर देखेंगे, चार्ट के ऊपर। आप लोग ऑप्शन चेन इंडिकेटर डेटा देखने के चक्कर में लगे रहते हो, मगर कोई यहाँ पर चार्ट को देखते नहीं हो। तो आप लोग कृपया करके चार्ट को देखा करो, समझा करो, सीखा करो, तभी आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं तो जो चीजें लेके आए हो वो चीजें यहाँ पर देके जाओगे। बाकी आप लोगों का क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।